भारत में एक दौर ऐसा भी था जब गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इतिहास में एक गुलाम ऐसा हुआ था जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को आधे से भी अधिक भारत जीत कर दे दिया था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे, जो उस वक्त सबसे महंगे गुलामों में से एक था, जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी इतिहास में दर्ज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे इतिहास के सबसे खूबसूरत, शक्तिशाली और सबसे क्रूर गुलाम के बारे में। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। बात उस समय की है जब महाराष्ट्र में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम माणिक होता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है। जब माणिक महज 8 वर्ष का हुआ तो कुछ लोगों ने उसे गुजरात के खंपात शहर में कैद करके बेच दिया था। उस दौर में गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां बड़े स्तर पर गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा सिर्फ अपने शौक के हिसाब से यहाँ पर लोगों की बोलियां लगाते थे। जब माणिक को उस बाजार में बेचने के लिए लाया गया तो उसकी खूबसूरती के कारण वहाँ बड़े बड़े राजाओं की बोलियां लगने लगी। माणिक इतना खूबसूरत था कि कई राजाओं ने अपना राज्य तक भी दांव पर लगा दिया था। उस समय गुजरात के सबसे रईस व्यापारी आमिर ख्वाजा की नजर भी माणिक पर पड़ी और उस अमीर व्यापारी ने माणिक को भारी रकम देकर खरीद लिया। माणिक की सुंदरता से प्रभावित होकर वह अपनी शारीरिक हवस मिटाने लगा। पुराने समय में भी लोग सुंदरता देखते थे, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की। उस दौर में माणिक की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई बड़े राजाओं ने आमिर ख्वाजा से माणिक को खरीदने की बात कही और बदले में मुंह मांगी कीमत की बात कही, लेकिन माणिक सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और चतुर भी था। इसीलिए आमिर ख्वाजा ने सभी बड़े राजाओं और व्यापारियों के बड़े बड़े प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था और माणिक को सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने पास ही रखा। उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम मालिक काफूर रख दिया था। फिर उसे तलवारबाजी और पढ़ाई लिखाई भी सिखाई। कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात के शहर खंपात पर हमला बोल दिया और पूरे खंपात को अपने कब्जे में ले लिया। नुसरत खान ने भी माणिक के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसीलिए उसने सबसे पहले माणिक को कैद करके जलालुद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के महल में ही रहा करता था, क्योंकि वह जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली नजर में ही मालिक काफूर यानी माणिक को पसंद कर लिया था और जलालुद्दीन से उसे मांग लिया। जलालुद्दीन ने भी मालिक काफूर को अलाउद्दीन को सौंप दिया और कुछ ही समय के बाद मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे करीबी और भरोसेमंद गुलाम बन गया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन मालिक काफूर के साथ ही अपनी रातें गुजारता था, क्योंकि उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में दिलचस्पी थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में अलाउद्दीन ने अपनी ताकत और मालिक काफूर की चालाकी से जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया और अलाउद्दीन खुद दिल्ली का राजा बन गया और अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को अपना वजीर बना दिया। अब मालिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की गैर हाजिरी में भी राज्य के सारे फैसले वह खुद ही लेता था। वो अलाउद्दीन को हर कीमत पर खुश रखता था। उसने अपनी अक्षमताओं और सेवा के कारण अपने सुल्तान का दिल जीत लिया था। मालिक काफूर इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस तरफ भी वह निकल जाता था वहाँ उसके डर से लोग सहम जाते थे और वह जिस जगह पर हमला करता था उस जगह को वह शमशान बना देता था। कहते हैं कि किसी औरत की खूबसूरती उसे अच्छी नहीं लगती थी, वह किसी औरत या लड़की की सुंदरता से सख्त नफरत करता था। अगर कहीं भी कोई सुंदर लड़की या औरत उसे मिल जाती थी तो मालिक काफूर उसे बुरी तरह से मारता था। ऐसा माना जाता है कि सुंदर औरतों और लड़कियों को तड़पा कर मारने में मालिक काफूर को बड़ा मजा आता था। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जब उसने उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर हमला किया था तो वहाँ के सारे लोगों ने अपनी घरों की औरतों को नदी में फेंक दिया था, ताकि मालिक काफूर की भयानक मौत से उन्हें ज्यादा दर्द ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालिक काफूर लड़कियों को उल्टा टांग कर उनके कपड़े उतार देता था और फिर उनके सीने पर तलवार और नुकीले भालों से हमले करता था।
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर को शाही सेनाओं का कमांडर इन चीफ बना दिया। मालिक काफूर अपने हर काम में पूर्णतः सफल साबित हुआ और कुछ ही समय में उसने वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी और डेक्कन के कई हिस्सों पर अपना परचम लहराया और अलाउद्दीन खिलजी को लूटा हुआ धन दे दिया। मालिक काफूर रामेश्वरम में भी गया और वहां जाकर उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये वो दौर था जब अलाउद्दीन खिलजी केवल दिल्ली की गद्दी पर बैठकर राज किया करते थे। बाकी का सारा कामकाज मालिक काफूर ही किया करता था। मालिक काफूर ने ना जाने कितने युद्ध लड़े और उनमें जीत भी हासिल की। इसके साथ उसने कोहिनूर हीरा भी हासिल किया और अलाउद्दीन खिलजी को उपहार के रूप में दे दिया। कोहिनूर हीरे को पाकर अलाउद्दीन खिलजी खुशी से झूम उठा। उसके बाद मालिक काफूर दक्षिण भारत की ओर कब्जा करने के इरादे से निकल पड़ा। जैसे ही मालिक काफूर दक्षिण भारत पहुंचा तो उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी और अलाउद्दीन को काफूर की याद सताने लगी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर काफूर तक ये खबर पहुंचाई गई कि काफूर को अलाउद्दीन ने तुरंत याद किया है। काफूर भी अलाउद्दीन खिलजी के एक आदेश पर दिल्ली में पहुंच गया और अलाउद्दीन से मुलाकात की। उसके बाद काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम मेरे पास ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मुझे शांति मिलती है। उस समय मालिक काफूर के आदेश के बिना अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के बच्चे और बीवी भी उनसे कई कई दिनों तक नहीं मिल पाती थी। थोड़े समय में ही मालिक काफूर महल में एक जगह रहकर काफी परेशान हो चुका था क्योंकि उसका लक्ष्य पूरे भारत पर कब्जा करने का था। लेकिन उसी समय अलाउद्दीन को दिल के दौरे पड़ने लगे थे। धीरे धीरे अलाउद्दीन की हालत खराब होती जा रही थी, जिसके बाद मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कैद करके जंजीरों में जकड़ लिया। उसकी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई थी। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद मालिक काफूर खुद पूरे सल्तनत का सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन के कुछ सरदार और वजीरों ने उसके ऐसा करने पर विरोध किया क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक खान जिंदा था और सभी लोग अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को ही सुल्तान बनाना चाहते थे। उसके बाद मालिक काफूर ने कुछ सिपाहियों को पैसे का लालच देकर मुबारक खान को मारने के लिए भेजा, लेकिन मुबारक खान को मालिक काफूर पर पहले से ही शक था। इसीलिए मुबारक खान ने बड़ी ही होशियारी से काम लिया। उसे मारने आए सिपाहियों को उसने समझाया और उन्हें ज्यादा रुपयों का लालच दिया और उसने कहा कि अगर वे मालिक काफूर को मार देंगे तो मैं राजा बनने के बाद तुम्हें अपना वजीर बना लूंगा। बस फिर क्या था, उन सिपाहियों ने लालच में आकर मालिक काफूर को ही मार दिया। मालिक काफूर के मरते ही मुबारक खान ने सबसे पहले उन सिपाहियों को मौत के घाट उतारा और खुद सुल्तान बन गया। मालिक काफूर के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि अगर मालिक काफूर को नहीं मारा जाता तो वह निश्चय ही पूरे भारत को जीत लेता, क्योंकि वह इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसकी रणनीति, कूटनीति, राजनीति इतनी सटीक थी कि वह किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकता था। उस दौर में मालिक काफूर पर विजय पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डेक्कन के राजाओं को उस समय काफी शक्तिशाली माना जाता था। उसके बाद भी मालिक काफूर ने बड़ी ही आसानी से वहां के राजाओं को हराकर डेक्कन में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जितने रुपयों और दिनारों में मालिक काफूर को खरीदा गया था, उसके बाद इतनी बड़ी रकम में आज तक भी किसी को ना तो खरीदा गया और ना ही बेचा गया था। इसीलिए इतिहास में उसे 1000 दिनार का हिजड़ा भी कहा जाता है। वैसे मालिक काफूर की बहादुरी, सेवादारी के बारे में आपके क्या विचार है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक तथ्य के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।